इजराइल ने बनाया था ईरान की तबाही का प्लान। भेजे थे मोसाद के एजेंट, पकड़े गए तो हुई फांसी। अब मुश्किल में फंसा इजराइल, मोसाद के भरोसे कर रहा था खेल। मोसाद के एजेंटों की ईरान में खुल गई पोल। अब क्या करेंगे नेतन्याहू? ईरान इजराइल के बीच जारी जंग खत्म होती नहीं दिख रही। पिछले 3 दिनों से लगातार एक दूसरे पर दोनों अटैक कर रही हैं। लेकिन इसी बीच ईरान ने अपने देश के अंदर भी एक ऑपरेशन जारी कर रखा है और वो है मोसाद के जासूसों को खत्म करने का। ईरान ने जासूसी के संदेह में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि ईरान को इन लोगों पर संदेह है कि ये सभी लोग इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रही हैं। जबकि सोमवार यानी 16 जून को 2 साल पहले जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई। फांसी की सजा देकर ईरान ने मोसाद के जासूस को यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर ईरान में रहकर ऐसा कुछ भी करते हो तो इसके लिए कोई माफी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। ईरान कैसे पहचान रहा मोसाद के एजेंट्स को? दरअसल दुनिया भर के सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। इजराइल की यह सबसे बड़ी ताकत है। मोसाद के दम पर ही इजराइल ने कई सफल ऑपरेशन किए हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए उदाहरण के तौर पर काम करती है। यही वजह है कि ईरान अब मोसाद पर अटैक कर इजराइल को कमजोर करना चाहता है। ईरान ने जासूसी के शक में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान की सरकार को डर है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बहुत बड़े पैमाने पर देश में घुसपैठ कर रखा है। शुक्रवार यानी 13 जून को इजरायली हमला शुरू होने के बाद सिर्फ राजधानी तेहरान से 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। जबकि सोमवार को सख्त संदेश देने के लिए ईरान ने जासूसी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस शख्स को फांसी दी गई है उसे 2 साल पहले जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस्फहान शहर में अभी तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां ईरान का नतांज परमाणु स्थल है जिस पर इजराइल ने हमले किए थे। मोसाद के एजेंटों की अचानक गिरफ्तारी क्यों? ईरान ने अचानक से खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों के खिलाफ गिरफ्तारी इसलिए तेज कर दी है क्योंकि उन्हें पता चला था कि शुक्रवार यानी 13 जून को हुए हमले से पहले देश के अंदर हथियारों की खेप पहुंचाई गई है और उन्हीं से तेहरान के पास मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम पर देश के अंदर से हमला किया गया। ईरान का दावा है कि राजधानी तेहरान के रे इलाके में 200 किलोग्राम विस्फोटक, कई ड्रोन लॉन्चर और ड्रोन निर्माण उपकरण जब्त किए गए। ईरान का कहना है कि यह साफ संकेत है कि इजराइल ने पहला हमला बाहर से नहीं बल्कि ईरान के अंदर से ही किया है। इसके बाद से ईरान का संदेह इतना बढ़ गया है कि उसका खुफिया मंत्रालय जनता से संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने और सहयोगियों को पहचानने के तरीके के बारे में दिशा निर्देश जारी कर रही है। मंत्रालय के एक बयान में लोगों से मास्क या चश्मे पहने, पिकअप ट्रक चलाते और बड़े बैग लेकर चलते या सैन्य, औद्योगिक या फिर आवासीय क्षेत्रों के आसपास वीडियो बनाते अजनबियों से सावधान रहने का आग्रह किया है और नजदीकी पुलिस को इसकी जानकारी देने की अपील भी की है। ईरान को किन लोगों पर शक है? इस निर्देश के जारी होने के बाद से ईरान में चश्मा पहने लोगों की शामत आ गई। रास्ते से काला चश्मा पहने लोगों को उठाया जा रहा। ईरान की सरकारी नूर न्यूज की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें ऐसे तमाम लोगों को शक के घेरे में बताया गया जो धूप का चश्मा पहने और हैट लगाए चलते हैं। इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि ऐसे घर जहां दिन में भी पर्दे गिरे हुए हों, असामान्य आवाजें आ रही हों, धातु के उपकरणों की आवाज आए, ऐसे लोगों की जानकारी फौरन देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा ईरान की पुलिस ने लोगों को ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है जिन्होंने हाल फिलहाल में किराए पर घर लिए हो। इसके अलावा CNN की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने सड़कों पर फोटो खींचने पर रोक लगा दी है। ईरान ने जारी किया संदेश। ईरान के चीफ ऑफ पुलिस अहमद रेजा रादर ने एक वीडियो जारी कर मोसाद के एजेंटों को पकड़ने में मदद करने की अपील की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जो लोग भी इन गद्दारों के साथ मिलकर जासूसी कर रहे हैं वो सामने से आकर अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो उन्हें सम्मान पूर्वक माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पुलिस पकड़ती है तो उनका भी वही हाल होगा जो मोसाद के लोगों के साथ हो रहा है। तो बेहतर है कि आप पहले से ही अपने गुनाहों को कबूल कर ले। वहीं ईरान की अदालतों के प्रमुख गुलाम हुसैन
मोहसेनी एजवाई ने भी कहा कि इस युद्ध जैसे हालात में दोषियों को तेजी से सजा दे देनी चाहिए। तो ये थी ईरान में मोसाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं थे आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे थे जनसत्ता। नमस्कार।